ये तेनालीरामन सीरीज की कहानी है जिसका शीर्षक है चमत्कारी अदृश्य वस्त्र। नमस्ते, कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, गंगानगर नामक राज्य में राजा केशव सिंह का राज था। रोज की तरह राजा अपने महल में दरबार लगाकर बैठे थे। उसी समय दरबार में एक सुंदर महिला एक संदूक लेकर आई। उस संदूक में एक बहुत ही खूबसूरत कारीगरी की हुई मखमली साड़ी थी, जिसे निकालकर वह दरबार में राजा और सभी दरबारियों को दिखाने लगी। साड़ी इतनी सुंदर थी कि जो भी उसे देखता वह मंत्रमुग्ध हो जाता। महिला ने राजा से कहा कि वह ऐसी ही सुंदर साड़ियां बनाती है। उसके पास कुछ ऐसे कारीगर हैं जो अपनी गुप्त कलाओं से इन साड़ियों की बुनाई करते हैं। उसने राजा से निवेदन किया कि अगर राजा उसे कुछ धन देते हैं तो वह उनके लिए भी ऐसी ही साड़ी बना देगी। राजा केशव सिंह ने महिला की बात मान ली और उसे धन दे दिया। महिला ने साड़ी तैयार करने के लिए 6 महीने का समय मांगा। इसके बाद वह महिला अपने कारीगरों के साथ राजा के महल में ही रहने लगी और साड़ी की बुनाई करने लगी और उनके खाने पीने से लेकर तमाम खर्चे राजमहल उठाने लगा। इसी तरह 6 महीने का समय बीत गया। समय पूरा होने पर राजा ने उस साड़ी को लाने के लिए अपने मंत्रियों को उस महिला के पास भेजा। जब मंत्री वहां पहुंचे तो कारीगरों को देखकर हैरान रह गए। वहां 2 कारीगर बैठे हुए थे और बिना किसी धागे या कपड़े के कुछ बुन रहे थे। उस महिला ने मंत्रियों को बताया कि उसके कारीगर राजा के लिए साड़ी बुन रहे हैं। यह सुनकर मंत्री उस महिला से बोले कि उन्हें कोई साड़ी दिखाई नहीं दे रही है। इस पर उस महिला ने कहा कि यह साड़ी सिर्फ वो लोग देख सकते हैं जिनका मन साफ हो और जीवन में उन्होंने कोई पाप ना किया हो। महिला की यह बात सुनकर सभी मंत्री परेशान हो गए। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा कि उन्होंने वह साड़ी देख ली है और फिर वो वहां से लौट गए। राजा के पास वापस आकर उन्होंने कहा कि वह साड़ी बहुत ही सुंदर है। राजा अपने मंत्रियों की बात सुनकर काफी खुश हुए। अगले दिन उन्होंने उस महिला को वह साड़ी लेकर दरबार में हाजिर होने का आदेश दिया। वह महिला एक संदूक लिए हुए अपने कारीगरों के साथ अगले दिन दरबार में आ गई। उसने संदूक खोला और सबको साड़ी दिखाने लगी। दरबार में बैठे सभी लोग बहुत हैरान हो गए, क्योंकि राजा समेत किसी भी दरबारी को कोई साड़ी नजर नहीं आ रही थी। यह देखकर तेनालीरामन ने राजा के कान में कहा कि वह महिला झूठ बोल रही है और वह सबको बेवकूफ बना रही है। इसके बाद तेनालीरामन ने उस महिला से कहा कि उन्हें या दरबार में बैठे किसी भी दरबारी को यह साड़ी दिखाई नहीं दे रही है। तेनालीरामन की ये बात सुनकर महिला ने कहा कि यह साड़ी सिर्फ उसी को दिखाई देगी जिसका मन साफ होगा और उसने कोई पाप ना किया हो। महिला की इस बात को सुनकर तेनालीरामन ने उस महिला को सबक सिखाने का निर्णय किया। उन्होंने उसी वक्त एक योजना बनाई और उन्होंने उस महिला से कहा, राजा को आपकी बनाई हुई साड़ी बहुत पसंद आई है, इसीलिए राजा ने फैसला किया है कि वह आपको इनाम देंगे।
इसके बाद तेनालीरामन ने एक संदूक मंगवाया और दरबार में लाके रखवा दिया। जब उस संदूक को खोला गया तो वह संदूक खाली निकला। यह देखकर उस महिला ने हैरानी से कहा कि महाराज, यह संदूक तो खाली है। इस पर तेनालीरामन ने कहा कि इसमें रखा धन सिर्फ उसी को दिखाई देता है जिसका मन साफ होता है और उसने कोई पाप ना किया हो। तेनालीरामन की यह बात सुनकर वह महिला चौंक गई और राजा के सामने माफी मांगने लगी। उसने राजा को सब सच सच बता दिया कि उसने कोई साड़ी नहीं बनाई है, वह सबको मूर्ख बना रही थी। महिला की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उस महिला को जेल में डालने का आदेश दे दिया। लेकिन जब उस महिला ने बहुत विनती की तो उन्होंने उसे छोड़ दिया और माफ करके उसे जाने दिया। साथ ही राजा ने तेनालीरामन की चतुराई की तारीफ भी की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्य का पालन करना और सही कार्य करना ही हमेशा बेहतर होता है। कहानी समाप्त। धन्यवाद।